बिंदा पाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय के इस ऑनलाइन क्लास में का एक बार आपका पुनः स्वागत करते हैं। पिछली कक्षा में आपने एलसीएम और एचसीएफ, साधारण एचसीएफ और एलसीएम आपने पढ़ा, जिसमें एलसीएम निकालने की आपकी दो विधि बताई गई। एक आपका भाग विधि और दूसरा गुणनखंड विधि। ऐसे एचसीएफ भी निकालने की आपकी दो विधि बताई गई, वो आपका भाग विधि और गुणनखंड विधि। तो इसी में आगे और चलते हैं। इसी में आपका है एलसीएम और एचसीएफ में एक फार्मूला है, और इस फार्मूले का उपयोग जैसे किया जाता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा। इस लासा गुणे मासा, इसका मतलब ये है कि अगर कोई दो संख्या ले लिया जाए, उनका लासा निकाला जाए और मासा निकाला जाए, उन दोनों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है, उन संख्या के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे आप छोटा एग्जाम्पल ले लीजिए, 20 और 25। ये आपका क्या है, दो संख्या है। 20 और 25 ये आपका क्या है, दो संख्या है। तो इसका एलसीएम निकालिए और इसका एचसीएफ निकालिए, फिर दोनों का गुणनफल करते हैं, देखते हैं क्या संख्या के गुणनफल के बराबर उसका एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आता है, तभी आपका ये फार्मूला क्या है, सही है। तो आइए देखते हैं पहली संख्या। पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। 20 और 25 का एलसीएम निकालने के लिए आप 2 से काटिए। 2 से काटेंगे 10 हुआ, 25 नहीं कटेगा। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे 5 हुआ, 25। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, 5 से काट दीजिए। 5 अकन्ने में 5, 5 पचे 25। फिर 5 से काटेंगे 1 और 1, तो 2 दूनी 4 पचे 20, 20 पंचे 100। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 100। और एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बताया है आपको, एलसीएम निकालने के एचसीएफ निकालने के लिए क्या करोगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में आप भाग दे दोगे। तो 20 से आप क्या करोगे, 25 में भाग दे दोगे। 20 अकन्यम 20, कितना बचा, 5। ये 5 क्या फिर हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। ये भाज्य हो जाएगा आपका 20, तो 5 अकन्यम 5 चौक 20 कट गया। ये आपका लास्ट भाजक, तो लास्ट भाजक आपका कितना है, 5। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ कितना आया, 5। अब कह रहा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो आइए इस फार्मूले पे रखते हैं पहली संख्या। तो पहली संख्या को आप मान लीजिए 20 है, दूसरी संख्या क्या है, 25, बराबर लासा। लासा कितना आया, 100 गुणे 5। 100 गुणे, इसका मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो पहली संख्या आपका 20 है, दूसरी संख्या क्या है, 25 है। तो इन दोनों का गुणनफल, तो 25 दूना 50, कितना आया, 500। और इधर 100 पच्चे 500। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये फार्मूला क्या है, सही है। ये आपसे पूछता है परीक्षाओं में, दो संख्याएं दी रहेंगी, इसमें आपका दो संख्या दिया रहे, एलसीएम पूछ रहा है, एचसीएफ दिया है, तब भी आप निकाल सकते हैं। जैसे आप छोटा सा ले लीजिए एग्जाम्पल, कोई संख्या ले लीजिए आप। जैसे यहाँ पहली संख्या
दिया है। अगर मान लीजिए दूसरी संख्या आपको निकालनी है तो दूसरी संख्या बराबर क्या है, लासा गुणे मासा। दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या। इसका मतलब दूसरी संख्या बराबर होगी लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या। तो इसमें आपके 4 अननोन है, जैसे आपका पहली संख्या हो गया, दूसरी संख्या हो गया, लासा हो गया और मासा। अगर इसमें से 3 चीज दिया है तो चौथा आप निकालने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। जैसे ये कह दिया जाए कि कोई भी 2 संख्या है जिनका महत्तम, कोई भी 2 संख्या है जिसका महत्तम क्या है 8 है, मासा क्या है 8 है, और लासा कितना है, लासा 48 है। 2 संख्याओं का मासा 8 है और लासा क्या है 48 है, और उसमें से एक संख्या दी हो, इसका मतलब पहली संख्या दी हो, पहली संख्या दी हो 24। तो पूछ रहा है क्या दूसरी संख्या क्या होगी, तो आपको आना चाहिए दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या। तो इसी फार्मूले पे रख देंगे लासा 48 गुणे मासा कितना है 8 बटे क्या हो जाएगा पहली संख्या मतलब 24। तो इस तरीके से आप 24 से काट, 24 दूना 48, 8 दूनी 16, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कर दीजिए और उसके एलसीएम और एचसीएफ निकाल लीजिए, तो दोनों वैल्यू क्या होंगे, दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या होगा बराबर होगा। तो इस तरीके से ये फार्मूला है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। इस पे जो है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में क्वेश्चन बराबर आते रहते हैं, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। तो इसमें अगर आपको याद रहेगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। आइए अब चलते हैं गुणनखंड के रूप में अगर दिया हो तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, अगर घात के रूप में दिया हो तो एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से निकालते हैं। तो इस तरीके से देखिए, आपका अगर गुणनखंड के रूप में दिया है तब आप क्या करेंगे, जैसे 2 गुणे 5 गुणे 6 नहीं 7, एक पहली संख्या ये हो गई पहली संख्या, और अगर दूसरी संख्या दिया हो ऐसे ही गुणनखंड के रूप में 2 गुणे 5 गुणे 3 भी ले लीजिए गुणे 7, कह दे इन दोनों संख्याओं का लासा और मासा ज्ञात कीजिए। इसका मतलब लासा और मासा, इन दोनों का क्या निकालना है लासा और मासा। तो आप क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में है, गुणनखंड में इसमें क्या होता है लघुत्तम में जो कॉमन रहता है उसको क्या करते हैं एक बार लिखते हैं, और इसके बाद जो दोनों में बचता है उसको क्या करते हैं बारी बारी से लिख देते हैं। तो अगर लासा आपका निकालना हो, इन दोनों संख्याओं का अगर लासा निकालना हो तो लासा बराबर क्या हो जाएगा, दोनों में 2 कॉमन है आप इसको एक बार लिख देंगे, उसके बाद 5 दोनों में कॉमन है इसको क्या करेंगे 5 लिख देंगे, फिर जो इसमें बच रहा है उसको भी लिखेंगे, और जो दूसरी संख्या में बच रहा क्या करेंगे उसको भी लिख देंगे, वही क्या हो जाएगा उसका एलसीएम हो जाएगा। तो 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7, जो कॉमन रहेगा वो एक बार लिखा जाएगा, और जो कॉमन नहीं रहेगा फर्स्ट में हो, फर्स्ट संख्या में हो या
सेकंड संख्या में, तो उसमें से आप क्या करोगे, सबको लिख दो। ये इसका क्या हुआ, लासा हो गया। उसके बाद मासा का रहा है, मासा। मासा का मतलब होता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब जो दोनों में क्या है, कॉमन है, वही उसका क्या होता है, मासा होता है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, गुणे कितना है, 5 है, गुणे क्या है, 7। ये इसका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। अगर लेकिन इसको ये कह दे गुणनखंड के रूप में आंसर ना दिया हो, तो आप क्या कर लोगे, इसका गुणा कर लेंगे। लेकिन अगर गुणनखंड के रूप में दिया है, तो आंसर आपका एलसीएम में आपका ये होगा और एचसीएफ में ये होगा। तो जब भी गुणनखंड के रूप में देगा, तो दोनों संख्याओं में जो कॉमन फैक्टर रहेगा उसको एक बार लिखेंगे, और उसके बाद जो कॉमन नहीं है, चाहे वो फर्स्ट संख्या हो या सेकंड संख्या हो या थर्ड संख्या, सबको बारी बारी से लिख देंगे। वही उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ की बात करेगा, तो एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों में जो कॉमन होगा वही क्या कर देंगे, गुणे के रूप में लिख देंगे। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, पहली संख्या अगर इस तरीके से दिया है, पहली संख्या 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। दूसरी संख्या दिया है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। और अगर तीसरी चाहे इतनी संख्या दिया रहे, इससे आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि नियम सब पे क्या है, एक समान है। तीसरी संख्या अगर कह दिया जाए, तीसरी संख्या दिया रहे और कह दे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, इस तरीके से दिया है, तो कह देगा इसका क्या निकालिए, लासा ज्ञात कीजिए। लासा और मासा दोनों आप देख लीजिए। अब क्लियर हो जाना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए। अगर गुणनखंड के रूप में दिया है, तो आप एलसीएम और एचसीएफ आराम से निकाल सकते हैं। तो पहले आइए हम एलसीएम निकालते हैं। देखिए जो कॉमन है उसको क्या करेंगे, एक बार। तो आइए यहाँ क्या है, कॉमन है तो 2, फिर गुणे के रूप में है, गुणे के ही रूप में रहने दीजिए। फिर आपका देख रहे हो आप 3 क्या है, कॉमन है, तो 3 आप लिख दीजिए। फिर आप गुणे में, फिर देख रहे हैं इसमें कॉमन, पहले यहाँ आ जाइए, इन दोनों में कॉमन है, वो एक बार लिखा जाएगा। फिर जो बच रहा है, तो आप देख रहे हो 1 3 क्या है, अभी बच रहा है, इसका मतलब 1 3 आप क्या कर दोगे और लिख दोगे। उसके बाद आप देख रहे हो 5 तीनों में कॉमन है, तो 5 गुणे के रूप में क्या लिख देंगे, 5। फिर एक बार क्या, दोनों में 7 कॉमन है, तो ये 7। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। पहले जो कॉमन है उसको एक बार लिख दीजिए, जितनी बार कॉमन है। उसके बाद जो शेष बच रहा है उसको भी बारी बारी से गुणनखंड के रूप में लिख दीजिए, वही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर है, अगर 3 संख्या है तो तीनों में आपको कॉमन देखना है। अगर 5 संख्या है तो पांचों में कॉमन देखना है। ये नहीं कि अगर 4 संख्या में कॉमन है, एक संख्या में कॉमन नहीं है, तो वो उसका एचसीएफ नहीं होगा। सब में कॉमन होना चाहिए। तो सब में कॉमन होने के लिए 2 आप देख रहे हो, इसमें क्या है, गुणे 3। और कोई एक संख्या है जो है ये 5, ये तीनों में क्या है, कॉमन है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर गुणनखंड के रूप में दिया है, तो आप आसानी से, आसान तरीके से, कुछ नहीं करना, आसान तरीके से आप जो कॉमन है वो एक बार लिख दीजिए, जो कॉमन नहीं वो बारी बारी से गुणनखंड के रूप में लिख दीजिए, वही उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ के लिए
जो सब में क्या हो, कॉमन हो, वही उसका क्या होता है, या CF होता है, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो चलिए आ गया समझ में दोस्तों। तो अगला जो LCM और HCF में टॉपिक है वो है भिन्नों का लासा और मासा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भिन्न का लासा और मासा। तो भिन्नों का लासा क्या होता है, भिन्न का लासा, भिन्न का लासा और भिन्न का मासा, भिन्न का मासा। तो अगर भिन्न का लासा निकालना है, आप जान रहे हो भिन्न में क्या होती है, अंश और हर होता है। तो अगर भिन्न का लासा निकालना है तो आप क्या करेंगे, अंश का लासा ले लेंगे, अंश का लासा बटे हर का मासा। क्या कर देंगे, अगर आपको भिन्न का लासा जो निकालना है, ध्यान दीजिए, जो निकालना है वो अंश में रहेगा, इस तरीके से समझ लीजिए। अगर लासा निकालना है तो अंश का लासा लेना है। तो जिस तरीके से अगर दो कुर्सी है और दो बैठने वाले हैं, ऐसे अंश और हर है। अगर दो व्यक्ति हैं और दो कुर्सी बैठने वाले हैं, दो कुर्सी पे बैठना है, तो अगर ये क्लियर हो जाए एक कुर्सी पे कौन बैठेगा तो दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है, वो जाके खुद बैठ जाएगा कि दो कुर्सी है, दो लोग बैठने वाले हैं। अगर एक का स्थान क्लियर हो गया तो दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे यहाँ भिन्न का LCM अगर आपको निकालना है तो ध्यान दीजिए, याद कर लीजिए, अगर लासा निकालना है तो अंश का लासा ले लीजिए। तो जब अंश का आपने लासा ले लिया तो हर का मासा, और अगर भिन्न का मासा निकालना है तो ये हो जाएगा, अंश का क्या ले लोगे, अंश का मासा बटे हर का लासा। इसका मतलब जिसका मान निकाल, भिन्न का लासा निकालना है तो अंश का लासा बटे हर का मासा, और अगर भिन्न का मासा निकालना है तो अंश का मासा बटे हर का लासा। इस तरीके से भिन्न का लासा और मासा निकाला जाता है। जैसे एक छोटा एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहे हैं। जैसे 7/9, 7/9, 14/15 और आपका 7/10, 7/10 का क्या निकालना है, मासा। क्या निकालना है, मासा। तो मासा निकालने के लिए आपको मैंने क्या बताया, ये भिन्न है तो भिन्न का उस तरीके से जो नॉर्मल लासा और मासा होती है उस तरीके से नहीं निकाला जाता है। ये निकाला जाए, अगर भिन्न का लासा और मासा का रहा, अगर इसमें का रहा मासा तो मासा बराबर क्या होगा, भिन्न का मासा बराबर क्या होगा, अंशों का मासा बटे हर का क्या, हर का लासा, हर का लासा। तो अंश का मासा क्या करोगे, छोटी से बड़ी तो दोनों समान है, 7/7, 7 से क्या कर दोगे, 7 से 14 में भाग दे दोगे तो 7 दूनी 14। तो इसका मतलब इसका मासा कितना आया, मासा इसका कितना आया, 7 आया। तो मासा कितना आया, 7। और हर का क्या लेना है, लासा। इसका मतलब 9, 15 और 10 का क्या निकालना है, लासा। तो आसान है, आप अलग अलग करके निकाल लीजिए। 9 करा 9 और 15 और 10, तो इस तरीके से आप 2 से काटिए। पहले अभाज्य क्रम में आपको करना है, जब भी गुणनखंड करेंगे अभाज्य, 9 नहीं कटेगा 2 से, 15 भी नहीं कटेगा, 2 5 10। फिर आप 2 से कोई संख्या नहीं कट रही है तो 2 के बाद अभाज्य किसका नंबर है, 3 का। तो 3 से आइए, 3 त्रिका
9, 3 पछे 15, 5 वैसे ही रहेगा। अब 3 से फिर काटिए, 1, 5, 5, फिर 5 से काट दीजिए, 1, 1, 1। तो सबका क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। तो 5 तियाएं 15, 15 दूनी 30, 30 तिया 90। देखिए इसका गुणनखंड के रूप में है, तो उसको एक संख्या के रूप में लाने के लिए जब भी आप गुणा करिए तो उसको ले जाके जीरो गिराइए, जीरो पे करके 2 टुकड़ों में कर लीजिए, तब आपका गुणा गलत भी नहीं होगा और आसान होगा। जैसे देखो 5 तियाएं 15, 15 दूनी 30, 30 तिया 90, 3 त्रिका 9 करके एक जीरो आप क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो आपका गुणा कहीं गलत नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आया, 7/90। 7/90 अंश का आपने मासा निकाला 7 आया, और हर का आपने क्या निकाला, लासा निकाला, वो आया 90। तो इस तरीके से भिन्न का मासा या लासा निकाला जाता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी भिन्न का पूछेगा लासा तो अंश का लासा बटे हर का मासा, अगर भिन्न का मासा पूछ रहा तो अंशों का मासा बटे हर का लासा। तो इस तरीके से लासा भिन्नों का गुणनखंड के रूप में रहेगा, तो इस तरीके से निकाला जाएगा। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।